जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे आकाश गंगा के बारे में कि आकाश गंगा कहते किसको है। आकाश गंगा यानी गैलेक्सी, इंग्लिश में इसको गैलेक्सी बोलते हैं, ऐसे हिंदी में इसको आकाश गंगा बोलते हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि इसको कहते किसको है। सबसे पहले आकाश गंगा, ठीक है। आकाश गंगा जो होता है मतलब ब्रह्मांड में तारों का जो असंख्य समूह, असंख्य मतलब जिसे गिना ना जा सके या बहुत सारा जो होता है, उसके समूह को आकाश गंगा कहते हैं। किसके समूह के? तारों के असंख्य समूह को आकाश गंगा कहते हैं। और एक जो आकाश गंगा होता है उसमें लगभग 100 अरब तारा होता है। कितना? ये जो तारा होता है वो 100 अरब होता है। एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब, या तो उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन लगभग इतना माना जाता है कितना होता है। और इसका जो आकार होता है वो सर्पिलाकार होता है। ना ही सर्पिलाकार जो होता है ना ही वो गोल होता है पूरी तरीके से, ना मतलब ये मत समझ लेना आप लोग कि वो सांप की तरह, वैसा नहीं होता है। वो सर्पिलाकार जस्ट ऐसे होता है, ठीक है। और इसका जो निर्माण हुआ था वो 12 बिलियन, मिलियन नहीं, जो आप लोग यूट्यूब वगैरह पे देखते हो मिलियन होता है, वो मिलियन नहीं, ये बिलियन, ठीक है। बिलियन वर्ष हुआ था पहले, यानी 12 गुने 10⁸ वर्ष पहले पूर्व। और फिर जो मतलब ये जो आकाश गंगा है, ये ऐसे सर्पिलाकार जो होता है आकाश गंगा, इसके जो बीच में होता है, बीच में ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल। और ऐसे इसके बीच का जो ये पार्ट्स होता है उसको बल्ज कहते हैं। क्या? बल्ज कहते हैं। और ये जो बल्ज होता है, ये बल्ज में ब्लैक होल होता है, ठीक है। और ये जो बीच का पार्ट है, इसमें जो तारा देख रहे हो आप छोटा छोटा, ये तारा जो होता है ये मतलब यंग तो नहीं बोलेंगे, जो बूढ़ा तारा होता है, जैसे कि जिसका उम्र बहुत ज्यादा हो जाता है तारों को, वो यहाँ से इस तरफ आते जाता है, ठीक है। और जो यंग तारा होता है यानी न्यूनतम जो न्यू तारा होता है, वो ये जो आकाश गंगा है, आकाश गंगा के मतलब किनारे पे रहता है, ठीक है। और जैसे जैसे ये पुराना होते जाता है वो यहाँ इस बीच में आते जाता है, और फिर उसके बाद इसको जो ब्लैक होल होता है वो अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। इतना तो हम लोग जान गए। और अब इसके बाद जानेंगे कि जो हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं, जिसमें हमारा सूर्य है, पृथ्वी है, फिर जो भी अन्य ग्रह वगैरह है, क्षुद्र ग्रह ये सब नक्षत्र वगैरह, जो भी हमारा जो गैलेक्सी है, हम लोग किस गैलेक्सी में रहते हैं? तो हम लोग किस गैलेक्सी में रहते हैं? देखिए यहाँ पे मंदाकिनी, हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं या फिर गैलेक्सी बोलते हैं, गैलेक्सी या फिर आकाश गंगा में, तो वो जो है वो हम लोग मंदाकिनी में रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सुपर क्लस्टर किसे कहते हैं, जैसे कि आकाश गंगा से ही रिलेटेड है सुपर क्लस्टर भी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सुपर क्लस्टर किसे कहते हैं, और उसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग जानेंगे। अभी हम लोग फिलहाल आकाश गंगा के बारे में जाने, मैं एक बार फिर से रिपीट करवा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो जानेंगे आकाश गंगा। तारों के असंख्य समूह को आकाश गंगा कहते हैं। इसका आकार सर्पिलाकार होता है। इसका जो निर्माण हुआ था वो 12 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। और फिर उसके बाद एक आकाश गंगा में 100 अरब से अधिक तारों का समूह होता है। इसके बीच के पार्ट को बल्ज कहते हैं। और फिर इसमें ब्लैक होल होता है। और ब्लैक होल के बारे में मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में ब्लैक होल के बारे में बताया था कि ब्लैक होल किसे कहते हैं, आप वहां से जाके देख लेना ब्लैक होल के बारे में। और फिर मैंने बताया कि जो हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसमें उसको मंदाकिनी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे अपने आसपास का जो भी आकाश गंगा है, सुपर क्लस्टर वगैरह के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए